अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हर इंसान के जहन में कभी ना कभी आता है, वो है मौत। और सबसे बड़ा सवाल कि मौत के बाद क्या होगा। दोस्तों, मौत एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे हम सब डरते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि मौत क्या है? साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है मौत वो हालत है जब दिल धड़कना बंद कर देता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, खून का बहाव रुक जाता है। लेकिन क्या इंसान सिर्फ जिस्म है या इसके अंदर कुछ और भी है? रूह, ये वो सवाल है जिस पर सदियों से बहस हो रही है। हर मज़हब, हर सकाफत, हर फ़लसफ़ा इस सवाल का जवाब देता है और जवाब मुख्तलिफ हैं, लेकिन एक बात मुश्तरक है, वो मौत खात्मा नहीं। आज हम देखेंगे इस्लाम क्या कहता है, ईसाईयत क्या कहती है, हिंदू क्या कहते हैं, साइंस क्या दरियाफ्त कर चुकी है और फ़लसफ़ा क्या सोचता है। दोस्तों, आते हैं इस्लाम की तरफ कि इस्लाम में मौत को ख़ात्मा नहीं समझा जाता। इस्लाम कहता है मौत एक दरवाज़ा है, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है हर जानदार को मौत का जायका चखना है। ये आयत सूरत आल इमरान में है। मौत को मज़ा कहा गया, क्यों? क्योंकि मौत के बाद असल ज़िंदगी शुरू होती है। इस्लाम में मौत के बाद 3 मराहिल हैं। पहला कब्र का आलम, दूसरा बरज़ख, तीसरा क़यामत के बाद जन्नत या जहन्नम। पहला मरहला कब्र का आलम। जब इंसान मरता है इसे कब्र में रखा जाता है, लेकिन इस्लाम सिखाता है कि कब्र सिर्फ मिट्टी का गड़ा नहीं, ये एक नई दुनिया है। नेक इंसान के लिए कब्र जन्नत का बाग बन जाती है, गुनाहगार के लिए अजाब का गड़ा। 2 फरिश्ते आते हैं, मुनकर और नकीर। बंदे, तेरा रब कौन है? मेरा रब अल्लाह है। तेरा दीन क्या है? मेरा दीन इस्लाम है। वो पूछते हैं तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारे नबी कौन है। जो सही जवाब देगा उसे सुकून मिलेगा, जो सही जवाब नहीं देगा उसे अजाब होगा। ये सब कुछ रूह के साथ होता है। जिस्म मिट्टी में मिल जाता है लेकिन रूह जिंदा रहती है। दूसरा मरहला बरज़ख। बरज़ख का मतलब है आड़ या पर्दा। ये मौत और क़यामत के दरमियान का ज़माना है। यहाँ रूह एक ख़ास हालत में रहती है। शहीदों की रूहें जन्नत में होती हैं, नेक लोगों की रूहें आसमान पर। तीसरा मरहला क़यामत का दिन। एक दिन अल्लाह तमाम मुर्दों को ज़िंदा करेगा। हर इंसान जो कभी मरा था दोबारा उठेगा। ये दिन 50,000 साल का होगा। फिर हिसाब होगा, हर अमल को तोला जाएगा, अच्छाई और बुराई। फिर पुल सरात होगा, एक पुल जो जहन्नम के ऊपर होगा, बाल से पतला, तलवार से ज़्यादा तेज़। नेक लोग उससे गुज़र कर जन्नत में जाएंगे। जन्नत वो जगह है जहाँ ना कोई दुख है ना कोई गम। नहरें बहती होंगी, बाग होंगे, वो सब कुछ होगा जो दिल चाहेगा। अल्लाह ताला फरमाता है वहाँ हमेशा रहने वाले हैं। जहन्नम वो जगह है जहाँ अजाब है, आग, दर्द, पेशमानी। लेकिन इस्लाम कहता है अल्लाह बहुत मेहरबान है, वो जिसे चाहे माफ़ कर दे, बस इंसान तौबा करे, अच्छे काम करे। इस्लाम का ये तसव्वुर है। ईसाई मौत के बारे में कैसा ख्याल रखते हैं? दोस्तों, ईसाईयत में भी मौत के बाद की ज़िंदगी का तसव्वुर है। बाइबल सिखाती है कि इंसान की रूह मौत के वक्त भी ज़िंदा रहती है। ईसाईयत में 2 अहम जगह हैं, जन्नत और जहन्नम, लेकिन इनके नाम थोड़े मुख्तलिफ हैं। जन्नत को हीवन कहते हैं, जहन्नम को हील। बाइबल में यीशु मसीह फरमाते हैं मेरे बाप के घर में बहुत से कमरे हैं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। ये जन्नत का वादा है। ईसाईयत कहती है इंसान को निजात सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान से मिलती है। जो ईमान लाएगा वो जन्नत में जाएगा, जो नहीं लाएगा उसे जहन्नम का सामना होगा। हिंदू और बुद्ध मत का मौत के बारे में क्या ख्याल है? दोस्तों,
अब आते हैं मशरक़ की तरफ। हिंदू मत ये दुनिया का सबसे पुराना मज़हब है। हिंदू मत कहता है मौत ख़ात्मा नहीं, मौत एक दरवाज़ा है। हिंदू मत में पुनर्जन्म का तस्वर है, यानी दोबारा जन्म। इंसान मरता है लेकिन रूह एक नए जिस्म में आती है, कभी इंसान बनकर, कभी जानवर बनकर, कभी दरख्त बनकर, क्योंकि इसकी वजह है कर्मा। कर्मा का मतलब है जो करोगे वो भरोगे। अच्छे काम करोगे तो अच्छा जन्म मिलेगा, बुरे काम करोगे तो बुरा जन्म मिलेगा। हिंदू मत का मकसद है मोक्ष, यानी जन्म और मौत के चक्कर से निजात। जब रूह मुकम्मल पाक हो जाती है तो वो खुदा में मिल जाती है, फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। बुद्ध मत भी पुनर्जन्म मानता है, लेकिन बुद्ध मत में रूह का तस्वर थोड़ा मुख्तलिफ है। बुद्ध मत कहता है कोई मुस्तकिल रूह नहीं, एक शऊर है जो एक जिस्म से दूसरे जिस्म में जाती है। बुद्ध मत का मकसद है निर्वाण। ये वो हालत है जहाँ तमाम ख्वाहिशात ख़त्म हो जाती हैं, तमाम दुख ख़त्म हो जाते हैं, या सुकून की इंतहा है। बुद्ध मत में मौत को खौफनाक नहीं समझा जाता, बल्कि ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। बुद्ध ने कहा जो पैदा होता है वो मरता है, ये फितरत का कानून है। अब आते हैं साइंस की तरफ। साइंस रूह के बारे में कुछ नहीं कहती, क्योंकि रूह को लिबार्टी में नहीं रखा जा सकता। लेकिन साइंस ने करीबुल मौत तजर्बात पर बहुत तहकीक की है। करीबुल मौत तजर्बात, जिन लोगों की मौत करीब आई और फिर वो बच गए, उन्होंने अजीब बातें बताई हैं। रोशनी, सुरंग, जिस्म से बाहर निकलना। दोस्तों, डॉक्टर रेमंड मोडी, उन्होंने सैकड़ों लोगों के इंटरव्यू किए। उन्होंने किताब भी लिखी, लाइफ आफ्टर लाइफ। इसमें लोगों ने बताया कि उन्हें सुकून मिला, रोशनी देखी और अपने मुर्दा रिश्तेदारों से मुलाकात हुई। दोस्तों, एक और डॉक्टर है, डॉक्टर सैम परियाना। वो न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ मरीज़ दिन का दिल रुक चुका था। बाद में बताते थे कि उन्होंने डॉक्टर को काम करते देखा। वो बताते थे, मैं छत पर था, मैंने नीचे अपना जिस्म देखा, मैंने डॉक्टर को बात करते सुना। बाद में जब डॉक्टर से पूछा गया तो बात बिल्कुल सच्ची निकलती थी। साइंस इसकी वजाहत करने की कोशिश करती है। कुछ कहते हैं ये दिमाग का ऑक्सीजन ना मिलने का रद्द-ए-अमल है, कुछ कहते हैं ये दिमाग में केमिकल्स का इखराज है। लेकिन एक सवाल, अगर ये सिर्फ दिमाग का रद्द-ए-अमल है तो फिर वो लोग कैसे बता सकते हैं कि क्या हुआ जब इनका दिल बंद था, उनका दिमाग भी तो बंद था? ये सवाल आज तक हल नहीं हुआ। साइंस कहती है हमें मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है। आइए थोड़ा सा साइंसी तफसील में जाते हैं। दिमाग क्या है? दिमाग हमारे जिस्म का कंट्रोल सेंटर है। ये सोचता है, महसूस करता है, फैसले करता है। जब इंसान मरता है, दिमाग में ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, फिर दिमागी खुलिये मरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मौत के बाद भी दिमाग कुछ सेकंड तक काम करता है। 2013 में मिशिगन यूनिवर्सिटी की एक तहकीक हुई। उन्होंने चूहों पर तजर्बा किया। जब चूहों के दिल बंद किए गए, उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा बरकी सरगर्मी हुई, जैसे नींद में नहीं होती। ये सरगर्मी शऊर की अलामत हो सकती है। शायद मौत के पहले लम्हात में इंसान कुछ महसूस करता है, लेकिन ये क्या है ये अभी पता नहीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर पीटर फ्यूनर कहते हैं, हमें नहीं मालूम कि मौत के बाद क्या होता है, लेकिन जो लोग करीबुल मौत रहे हैं उनके तजर्बात बहुत हकीकी होते हैं। कुछ साइंसदान कहते हैं शऊर दिमाग से अलग है, शायद शऊर मौत के बाद भी रहता है। लेकिन यह सिर्फ एक नज़रिया है, साइंसी तौर पर साबित नहीं। इस्लाम में मुर्दे को गुस्ल दिया जाता है, कफन पहनाया जाता है, फिर नमाज जनाजा पढ़ी जाती है, फिर कब्र में दफन किया जाता है। किबला रुख होती है कब्र। ईसाईयत में जनाजे की दुआ होती है, जिस्म को ताबूत में रखा जाता है, फिर कब्रस्तान में दफन किया जाता है, या कुछ लोग जला देते हैं। हिंदू मत में मुर्दे को जलाया जाता है आग में, राख को किसी दरिया में बहा दिया जाता है, गंगा में। ख़ास तौर पर ये रूह को आज़ादी देता है। बुद्ध मत में भी जलाना आम है, लेकिन कुछ बुद्ध मत वाले दफन भी करते हैं।
तिब्बती बुद्ध मत में आसमानी कब्रिस्तान होते हैं जहाँ लाश को परिंदे खाते हैं। वसीयत ये बहुत अहम है। इंसान को मरने से पहले बता देना चाहिए कि उसका माल कैसे मिलेगा। इस्लाम में वसीयत का हुक्म है। हर मुसलमान को वसीयत करनी चाहिए। कानूनी तौर पर भी वसीयत ज़रूरी है, वरना वर्सा में झगड़े हो सकते हैं। आजकल ऑनलाइन वसीयत भी की जा सकती है। दोस्तों, आप रोज़ाना जनाजे देखते हैं, लोगों का क्या रद्द अमल होता है। बहुत से लोग रोते हैं, कुछ लोग खामोश रहते हैं, लेकिन जो लोग ईमान रखते हैं उन्हें सुकून होता है। वो जानते हैं कि मरने वाला बेहतर जगह जा रहा है। मेरा मशवरा है कि मौत से ना डरो, इसके लिए तैयार रहो। मौत सिर्फ मरने वाले के लिए मुश्किल नहीं, पीछे रह जाने वालों के लिए भी। गम ये एक लंबा अमल है। दोस्तों, माहिर नफ्सियात सबसे पहले अपने जज्बात को कबूल करो, रोकना मत। दूसरा, बात करो, खामोश मत रहो। तीसरा, अपना ख्याल रखो, खाना खाओ, सोना करो। चौथा, वक्त दो, गम का कोई टाइम टेबल नहीं। पांचवा, अगर बहुत ज़्यादा हो तो हेल्प लो। इन लोगों की कहानियाँ जो मरने से पहले कुछ देखते हैं, अस्पतालों में नर्सें बताती हैं। बहुत से मरीज़ मरने से पहले कहते हैं मेरे वालिद आ गए या एक रोशनी आ रही है। ये हर सकाफ़त में होता है। कुछ कहते हैं ये दिमाग का आखिरी रद्द अमल होता है। कुछ कहते हैं वो वाकई कुछ देख रहे होते हैं। जो भी हो, ये लम्हात मरने वाले के लिए सुकून के होते हैं। एक बूढ़ी खतून की कहानी, उसने कहा, मैं एक बाग में हूँ, बहुत खूबसूरत मेरे शौहर मेरे पास आ रहे हैं, मैं तैयार हूँ। वो मुस्कुराती हुई मर गई। एक डॉक्टर ने बताया, मेरे एक मरीज़ ने कहा, तुम वो रोशनी नहीं देख रहे, ये बहुत खूबसूरत है जहाँ मैं जा रहा हूँ। दोस्तों, सवाल, क्या मुर्दे सुनते हैं? जवाब है, इस्लाम में मुर्दा सुनता है लेकिन जवाब नहीं दे सकता। साइंस कहती है मौत के बाद दिमाग काम नहीं करता, लेकिन यह ईमान का मामला है। अगला सवाल है, क्या मुर्दे मिल सकते हैं? करीबुल मौत तजर्बात में लोगों ने मरे हुए रिश्तेदारों से मुलाकात बताई है। कई मज़ाहब में भी ये तस्वर है कि जन्नत में सब मिलेंगे। आगे वाला सवाल है, क्या जानवरों की भी रूह होती है? इस्लाम में है कि जानवर भी मरेंगे और फिर मिट्टी हो जाएंगे। जो हिंदू मत है उनमें जानवरों का भी जन्म होता है, वो कहते हैं। साइंस कहती है जानवर में भी शऊर है। आगे वाला सवाल है, खुदकशी करने वाले का क्या होता है? तमाम मज़ाहब में खुदकशी की मामनत है। इस्लाम में खुदकशी करने वाले के लिए सख्त अजाब का जिक्र है। दोस्तों, जो मसीहत में भी ये गुनाह है। अगर आप खुदकशी के बारे में सोच रहे हैं तो रुक जाएं, मदद लें। कोई मसला इतना बड़ा नहीं कि जान दे दो। ज़िंदगी बहुत कीमती होती है। दोस्तों, सबसे अहम, हमने देखा कि ज़िंदगी कितनी कीमती है। मौत का डर रखने से बेहतर है कि ज़िंदगी को समझें, इसकी कदर करें, अच्छे काम करें, लोगों से मोहब्बत करें, माफ़ करें, दुआ करें, क्योंकि हम नहीं जानते कल कौन सा दिन होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हमें नेक ज़िंदगी दे, नेक मौत दे और जन्नत में जगह दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफ़िज़।